अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपसे और ज़्यादा दूर होती जा रही है या वो बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं होगी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न मैंने ये देखा है कि हमारा फ़ोकस हमेशा ज़्यादातर मैनिफेस्टेशन के होने पर होता है, ना कि उसकी फीलिंग्स पर। जबकि हमारी फीलिंग्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए। और हर एक मोमेंट में हम जो भी फील कर रहे होते हैं, वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा होता है। लेकिन जब हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे अगर आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपका फोकस ज़्यादातर इस चीज़ पर है कि आपकी जॉब कब लगेगी, कब कैसे ये चीज़ होगी, तो आपका फोकस आपकी जॉब पर नहीं होता, आपका फोकस उसकी मैनिफेस्टेशन के होने पर होता है और जो कि करना यूनिवर्स का काम है। क्योंकि हम यूनिवर्स से बस कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, अपनी डिज़ायर बता सकते हैं, लेकिन उसे पूरा करना यूनिवर्स का काम है और हमारा काम ये है कि हम उसमें से रेजिस्टेंस को क्लियर करें। और यही कब और कैसे की वजह से हम अपने रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं और यूनिवर्स के काम में बाधा डालते हैं और खुद का फोकस उस चीज पर रखते हैं जो हमारी लाइफ में नहीं है, यानी मैनिफेस्टेशन के होने पर। हमारा ध्यान हमेशा हमारी मैनिफेस्टेशन के होने पर नहीं, मैनिफेस्टेशन की फीलिंग्स पर होना चाहिए कि अगर मैं इस चीज को मैनिफेस्ट कर लूंगा तो मुझे कैसा फील होगा। जैसे जब आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे होते हो या कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हो और आपका फोकस कब और कैसे पर होता है, तो वो फोकस वहीं पर एक्सपैंड होता है क्योंकि आपका फोकस वहीं पर है। यानी जब हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ कब और कैसे होगी, तो हमारा फोकस इस चीज़ पर आ जाता है, ना कि हमारी मैनिफेस्टेशन की फीलिंग्स पर। और यूनिवर्स इसी चीज़ को एक्सपैंड करके हमें बताते रहता है कि कब और कैसे होगी, कब और कैसे होगी। और इसी साइकिल में हम फँसे रहते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं कर पाते। इसके लिए अब्राहम हिक्स बता रही थी कि एक वॉइड होता है, जिसे हमें अपने अंदर पहले भरना होता है। जैसे हमारी लाइफ में अगर हम कुछ अचीव कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर एक खालीपन-सा महसूस होता है, तो उस खालीपन को पहले हमें भरना होता है। उसके बाद ही हमें कोई मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, तभी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। और अगर उस खालीपन को बिना भरे हम अगर कुछ मैनिफेस्ट कर भी ले, तो वो हमारी लाइफ में टेम्पररी ही आता है और बाद में आके चला जाता है, जिससे हमें और परेशानी होने लगती है, क्योंकि हमने वो अंदर के वॉइड को भरा नहीं होता पहले से। क्योंकि जब कोई मैनिफेस्टेशन होती है, तो हम शुरू में खुश होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। इसलिए हमें पहले हैप्पीनेस को खोजना होता है, पहले अलाइनमेंट में आना होता है, उसके बाद हमारी मैनिफेस्टेशन होती है। यानी अगर आपको कोई एक्शन भी लेना है किसी चीज़ में, तो पहले खुद को अलाइनमेंट में लेकर आइए, उसके बाद एक्शन लीजिए। फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होगी और वो टेम्पररी नहीं, परमानेंट रहेगी आपकी लाइफ में। अब इसका मैं एक आपको एग्जांपल दूँ, तो मान लीजिए आप कहीं पर जॉब करते हो, जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगता, ना ही आपको वहाँ का बॉस पसंद है, ना ही वहाँ के लोग आपको पसंद है और उस वजह से आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हो। लेकिन जब आप जॉब चेंज करते हो, तो आपको वैसे ही लोग, वैसी ही सिचुएशन बार-बार रिपीट होती है। यानी कोई भी चीज़ का रिपीटेड पैटर्न अगर आपकी लाइफ में होता है, तो ये भी इसीलिए होता है कि आप अपने वॉइड को पहले भरते नहीं हो और उसके साथ ही मैनिफेस्टेशन करने की, यानी एक्शन लेने की कोशिश करते हो। इसीलिए अब्राहम कहती है कि पहले अपने अंदर के उस खालीपन को भरो और जब आप उसको अलाइनमेंट में लेकर आओगे, उसके बाद आप जो मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में, वो आपके लिए परमानेंट रहेगा। अब इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कैसे अलाइनमेंट में आना है और कैसे अपने वॉइड को भरना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना होगा। यानी अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे चाहे ही लाख बुराइयाँ हों, लेकिन कुछ तो अच्छाई होगी, जिसकी वजह से आप अभी तक टिके हुए हैं। बस उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और उसके बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए। जैसे अगर आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, तो वो ऑफ़िस दिखने में कैसी है, अंदर उसके फैसिलिटीज़ कितनी हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। कोई लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ अच्छा बिहेव करते होंगे वहाँ पर, उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। और जैसे आपका फ़ोकस उन सब चीज़ों पर ज़्यादा होने लगेगा, तो आप वही ऑफ़िस में खुश रहने लगोगे और उसके बाद अपनी ऑफ़िस को अगर आप चेंज भी करोगे, तो आप एक अच्छी जगह पर जाओगे और पुरानी से अच्छी पोज़ीशन पर आप जाओगे और आपकी मैनिफेस्टेशन भी अच्छी होगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।